हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं, इसको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, साइन थीटा यानी 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसको पूरा टोटल याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर जो स्क्वायर है इसको रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई पूछ देता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्या होगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, तो हम लोग उसको पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रथम क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे कि अगर पूछ देगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जैसे कि साइन 90 यहाँ से 90 से स्टार्ट होता है, 90 ये होता है, और 180 ये होता है, और 270 ये होता है, और 360 ये होता है। यानी इसका सबका एरिया बटा हुआ है। ठीक है, यानी 90 से 180 साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और 180 से लेकर 270 टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और 270 से 360 जो है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पूरा यानी प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। जैसे कि आता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है, यहाँ पे साइन की जगह अगर हम टैन थीटा रख देते हैं, टैन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो टैन थीटा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन जो टैन इसमें तो नहीं है, तो इसलिए माइनस हो जाता है। टैन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, और पूछ देता है कि जैसे कि यहाँ पे भी जो है ना प्लस और माइनस यहाँ पे होता है। ठीक है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें तो दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस और माइनस होता है। ठीक है, जैसे पूछ दिया जाता है कि -4 और 2 में किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, -4 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस पहले देखना माइनस कहाँ पे है, फर्स्ट में माइनस तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और प्लस कहाँ पे है, तो प्लस यहाँ है। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका हो जाएगा। ठीक है, और पूछ देगा जैसे कि -3 और -2 किस क्वाड्रेंट में है, तो -3 और माइनस किस में है, तो फोर्थ यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है,
और क्या क्या पूछा जाता है, रेडियन पूछा जाता है, रेडियन, ठीक है। रेडियन जो है पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मान लिया दे दिया 2 और जैसे कि 40 डिग्री दे दिया, ठीक है, 40 डिग्री दे दिया, और अगर पूछ दिया जाता है कि उसे रेडियन में निकालें तो 40 गुना पाई बटा 180 होता है, ठीक है, पाई बटा 180 होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 दूना 4 और 9 दूना 18, ठीक है, यानी 2 पाई बाई 9 जो है रेडियन हो जाता है, ठीक है, रेडियन हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो रेडियन का मान 180 डिग्री होता है और दे दिया जाता है कि 40 डिग्री का रेडियन में निकाले तो इस प्रकार निकलता है, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लिया जाए यानी दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यही रह गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। और क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। और क्या होता है, और पाइथागोरस का थ्योरम आता है, ठीक है। जैसे कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, और इसका मान दे दिया ए बी का मान, यानी ये लंब होता है, ठीक है, ये आधार होता है और ए कर्ण होता है, ठीक है, और इसका मान दे दिया 3 और इसका मान दिया 4, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बोलता है, तो इस पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर हम लोग माने थे एक्स स्क्वायर, और लंब स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर 9, और आधार कितना है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा √25 बराबर 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन में दे दिया 2 होगा, दूसरा ऑप्शन में हो गया दे दिया कॉस ए होगा, और तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 साइन ए होगा, और चौथा ऑप्शन में दे दिया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होगा। तो इसको किस तरह हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, फार्मूला पे आ गया, और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फार्मूला पर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास a स्क्वायर 2 ठो है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर जो है 2 ठो है तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जो है 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का a जो माने थे साइन a माने थे तो 2 इंटू साइन a स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस b क्या माने थे तो कॉस a माने थे तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो 2 गुना 1 बराबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए दे दिया। तो इसको हल करने के लिए बोलेगा, तो इसको किस तरह हल करेंगे, तो पहले हम लोग इसको जो है नीचे वाला जो है ना हर को प्रमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। प्रमेयकरण कर लेंगे, यानी 1 प्लस
साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कर लेंगे। यानी परमेय करण का मतलब होता है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब हल करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और रूट ओवर को ज्यों के त्यों रखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए होता है, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और रूट ओवर इधर लिख देना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है कि 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और रूट ओवर को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। तो ए रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, टैन ए होता है, ठीक है। तो हम लोग इस ऑप्शन से मिलाते हैं, कहाँ पे है सेक ए प्लस टैन ए, तो पहला ऑप्शन में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।